राम राम भाई। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पहलगाम में जो बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण वारदात की गई है, उसके विरोध में पूरे भारत भर में से पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, जो कि बहुत उचित भी है। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि 48 घंटे के अंदर उनको खाली करने का आदेश दिया गया है। तो इसमें दो बातें थी। एक चीज मैं देख रहा हूँ, जो पाकिस्तानियों के अंदर, लोगों का अंदर गुस्सा है जो पाकिस्तान के प्रति, वो गुस्से को लोग कई तरह से निकाल रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। उसमें से एक तरीका है कि पाकिस्तानी झंडे को जगह जगह पे लोग सड़कों पे या नीचे लगा रहे हैं, जिससे कि सब पैरों तले रौंदा जाए। एक तरीके से अपना विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। समस्या कहाँ आ रही है कि कुछ मुस्लिम लोग और विशेषतौर महिलाएं, मैंने देखा वीडियोज में, उसको समझ रहे हैं कि ये हमारा इस्लामिक झंडा है, जबकि ऐसा है नहीं, वो पाकिस्तान का झंडा है। तो इससे बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है कि खुलेआम हमें दिख रहा है कि ऐसे लोग जो या तो धोखे में या उनके दिल में पाकिस्तान के प्रति प्रेम है, तो उसके विरोध में वो आके वहां झंडे को उठा रहे हैं, बचा रहे हैं, जो कि गलत है। और जो लोग झंडा लगा रहे हैं उनसे भी मेरा ये कहना है कि कहीं सच में तो गड़बड़ी नहीं हो रही है, ध्यान रखें, क्योंकि इस्लामिक झंडा और पाकिस्तानी झंडा बड़ा मिलता जुलता है। तो हमें विशेष तौर से एक छोटा सा काम कर सकते हैं, उसके ऊपर नीचे लिखवा सकते हैं कि पाकिस्तानी झंडा, और उसकी फोटो लगाएं और चिपकाएं और उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करें, जैसे आपको करना है। और ये बड़ा अच्छा उपाय भी निकल के आया है कि अगर आपको पता करना है कि आपके अगल बगल बस्ती में ऐसे कौन से लोग हैं जो दिखने में तो हिंदुस्तानी है लेकिन उनके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, तो ये झंडा आप चिपका दिए सड़कों पे और ऐसी गंदी जगहों पे जहां उसका अपमान हो, और अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। तो जिनके मन में भी कोने में कहीं भी पाकिस्तान के प्रति कोई भी प्रेम होगा, वो कीड़ों की तरह बिलबिला के बाहर आ जाएंगे और आप बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हो। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस विरोध को और सरकार के इस कदम को पूरा करने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत आन पड़ी है अपने मुस्लिम लोगों की। वो नागरिक जो देशभक्त नागरिक हैं, मुस्लिम नागरिक हैं। कारण क्या है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से आते हैं उसमें अधिकांश आबादी मुस्लिमों की ही है, हिंदू शायद बहुत ही कम होंगे। 80-90% मेरे ख्याल से मुसलमान ही होंगे जो पाकिस्तान से आके और पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं। तो उनकी पहचान के लिए हमें अपने देश के नागरिकों की आवश्यकता है, क्योंकि जो मुस्लिम नागरिक जो उनके बीच में रह रहे हैं, शायद उनकी मस्जिदों में वो लोग जाते हो नमाज पढ़ने और सब, तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो अगर ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में, शहर में, छोटे गांव में, कस्बों में छुप के रह रहा है और वो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, प्रशासन को दें, और उससे भी कहें कि भाई अब खाली करो, समय बहुत हो गया, बहुत सह लिया जो सहना था, अब और नहीं, अब अपने घर को प्रस्थान करो। और इसके साथ साथ सरकार से भी मेरा ये कहना है कि आज मैंने पेपर में पढ़ा, हेडिंग थी कि 48 घंटे के अंदर अगर आपने, पाकिस्तान के नागरिकों ने और बांग्लादेश के नागरिकों ने, दैनिक जागरण की खबर थी, देश नहीं छोड़ा तो उन्हें 3 साल की सजा सरकार करेगी, जेल में, कैद में डाला जाएगा। तो मेरा ये आग्रह है सरकारों से कि ये सजा ना रखें, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि जेल से ना, उन्हें भारत से ना जाने दिया जाए। तो वो तो कहेंगे कि भाई हमें 3 साल नहीं, आप 10 साल जेल में डाल दो। तो जेल में रखना उपाय नहीं है भाई, उन्हें हटाना है यहाँ से। वो 2 दिन बाद पकड़े जाए, 48 घंटे बाद पकड़े जाए, 50 घंटे बाद पकड़े जाए, 48 दिन बाद पकड़े जाए, बस पकड़िए। और देश के बाहर संसाधनों पे हमारे भारतीय नागरिकों का, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जो भारतीय है, जो देशभक्त है, उसका देश के संसाधनों पर हक है। बाहर के लोगों का, स्पेशली भारत से नफरत करने वाले लोगों का, इस देश के संसाधनों पर किसी तरह का कोई हक नहीं। तो मदद करें सभी नागरिक खुलकर, और देश को एक मजबूत सशक्त राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। धन्यवाद।